अगर तुम भी मेंटल तौर पर और फिजिकल तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत मेहनत करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर पहले से ज्यादा स्ट्रांग कर देंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि तो मेरी 11th की एग्जाम खत्म होती है, देन मैं 12th में जाता हूँ और 11th में मैंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। I mean, अपने स्टैंडर्ड में यानी अपने सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया था। देन फिर मैं 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू कर देता हूँ और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते देन मैं फिर स्कूल जाने लगता हूँ रेगुलर तौर पर। और मेंटल तौर पर तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ही गया था क्योंकि मैं डेली मेडिटेशन किया करता था, जिस वजह से क्या है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक रहती थी और मेरी फिजिकल हेल्थ पर भी मैं वर्क कर रहा था उस टाइम पे। तो होता यह है कि मेरी 12th के एग्ज़ाम भी चालू हो जाते हैं। देन अपने 12th के एग्ज़ाम में अच्छा खासा परफॉर्म करता हूँ, बट मुझे पता नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। देन उसके बाद मेरा 12th का रिजल्ट आता है। देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने 12th में भी टॉप किया है, यानी I mean, अपने सब्जेक्ट में। मेरा आर्ट सब्जेक्ट था तो उसमें मैंने टॉप किया, दोनों साल मैंने टॉप किया। देन उसके बाद आया कॉलेज वाला ईयर, यानी कॉलेज का फर्स्ट ईयर। तो मैंने सोचा कि कॉलेज है, एक साल में ड्रॉप ले लेता हूँ अभी और अगले साल से मतलब कॉलेज करूंगा, यानी 2025 से कॉलेज करूंगा। एक साल का ड्रॉप ले लेता हूँ 2024 में। तो मैंने एग्जाम दिया था तो 2024 में मेरा क्लियर हो गया था 12th। तो फिर मैंने सोचा एक साल का गैप ले लेता हूँ और उसके बाद फिर कॉलेज का एग्जाम देंगे, कॉलेज करेंगे। बट मुझे काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बट मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि मेरे को रेगुलर कॉलेज जाना नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि हमें रेगुलर कॉलेज जा सके। और क्योंकि जब रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, मतलब डेली का आना जाना खर्चा 150 रुपए का खर्चा ऐसे हो जाता है। तो अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि हम महंगे कॉलेज में एडमिशन ले सके और अच्छी खासी पढ़ाई कर सके, अच्छी खासी डिग्री हासिल कर सके। तो मैं मेंटली तौर पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और फिजिकली तौर पर भी। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यूट्यूब तो करना ही था बहुत पहले से, बट क्या है कि मुझे टाइमिंग ना मिल पाने की वजह से, टाइमिंग तो था बट मेरे पास ये फ़ोन नहीं था। तो ये फ़ोन भी मैंने 2023 में लिया था, वो भी काम कर करके, और कुछ पैसे पापा ने भी दिए थे। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं कॉलेज ही नहीं गया, एक ईयर में कॉलेज ही नहीं गया। I mean 2024 में कॉलेज ही नहीं गया। मैंने बस एडमिशन ले लिया और जो उसका ग्रुप था उसमें जुड़ गया। मतलब मैं कॉलेज गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि पेपर कब था कब नहीं, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ क्योंकि मैं अपने पिताजी के साथ उन्हें फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में मदद कर रहा था। तो मेरा ध्यान गया ही नहीं उस तरफ। तो क्या हुआ कि मेरे जो पैसे थे, मेरे एडमिशन जो फीस थी कॉलेज की और जो मैंने अप्रूवल करवाया था, I mean, वो मेरे पूरे पैसे डूब गए। इस चक्कर में हुआ क्या कि मेरा मेंटली तौर पर थोड़ा सा मैं वीक हो गया कि इतने पैसे डुबा दिया मैंने, ना तो कॉलेज गया ना तो पढ़ाई किया ठीक से। और मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मतलब मेरे को कॉलेज जाना था और कॉलेज जाके मुझे पढ़ाई करनी थी। I mean, मैंने पेपर भी नहीं दिया तो मेरे मेंटल तौर पर बहुत फक्ड अप था। तो क्या होता है कि फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, अब मुझे कॉलेज करना ही नहीं है, 12th तक ही ठीक है बाकी सब, बट आगे की पढ़ाई तो मैं कर ही लूँगा कैसे भी करके। बट अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या करना है मुझे, तो घर पे रह के मैं तब से पढ़ाई करता आ रहा हूँ और अभी भी पढ़ाई करता हूँ घर पे। और मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट हो सके और मेरी स्किल्स जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी इम्प्रूव हो सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे भी मेरी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया प्रैक्टिस से, और ये सब प्रैक्टिस से हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया कि मैं फ्लुएंटली बोलना चालू कर दिया और फ्लुएंटली लोगों से कनेक्टेड हो पाया, नहीं ऐसा नहीं। मतलब मैंने प्रैक्टिस किया, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मैं बता रहा ना आपको, मैंने 11th से अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और पूरी ओवरऑल पूरे अपने स्टैंडर्ड पर पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं काफ़ी सारे चीज़ों में अच्छा करने लगा, यानी अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो उसके बाद होता यह है कि मेरी लाइफ जो है एकदम चमत्कारिक रूप से बदलना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिलती है, भाई मतलब तू ये वर्क करेगा क्या, ये वर्क करेगा क्या। बट होता क्या है कि उसमें सैलरी भी कम है और मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम काम, पूरा फुल टाइम काम, तो उसमें समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं बेसिकली करता क्यों, मतलब पिताजी के साथ ही, मतलब गांव में ऐसी वर्क करता हूँ। मतलब पिताजी मिस्त्री है तो मैं उनके साथ जाता हूँ और एज अ लेबर का काम मैं करता हूँ। बट मैं अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अपने से ज़्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि मेरी ये मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी और जब फिजिकल हेल्थ रहेगी तो मैं खुद स्वस्थ रहूँगा, अच्छा रहूँगा और अच्छे से वर्क कर पाऊँगा।
तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर फोकस करके चलिए, दोनों को बैलेंस बना के चलिए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी, जब आपको कोई नहीं पूछेगा, जब आपको सब छोड़ देंगे और आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि लोग कितने स्वार्थी है। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती होगी। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिक्स कीजिए और आपको लाइफ में क्या करना है, आपका एक गोल पर्पस डिफाइन कीजिए। देन उसके पीछे ऐसा जी जान लगा के ऐसा भिड़ जाइए और उसे पूरा हासिल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप गरीब घर से हो या मिडिल क्लास घर से हो, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में खाने को है या नहीं, इससे भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने हेल्थ का ध्यान खुद रखें और अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान आप खुद रखें, जिम्मेदारी उठाएं। अगर आपकी एज 80 हो गई है, 18 साल के आप हो गए हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठाने की ताकत होनी चाहिए आप में। ऐसा नहीं कि आप 18 साल के हो गए फिर भी आप पिताजी के भरोसे बैठे हो या अपने घर परिवार के भरोसे बैठे हो कि वो मुझे पालेंगे, वो मुझे खिलाएंगे, वो मुझे मेरा ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं, आप 18 साल के हो गए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं एकदम से समझदार बन गया। मैं 8th क्लास में था, जब से मैं ऐसी समझदारी वाली बातें करता हूँ और मतलब समझदारी वाली चीजें ही देखता था जिससे मुझे फायदा हो सके। मेरा ध्यान कभी गलत चीजों पर नहीं गया और ना ही गलत चीजों पर जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर ली और मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, तो आपको अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस था जो भी मेरा लाइफ को लेके था और मेरे साथ क्या चीज़ें हुई और मैंने क्या चीज़ें किया, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे शेयर करने को तो काफ़ी कुछ है, ये वीडियो इतना लंबा हो जाएंगे कि आपको देखने में भी बोर लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि धूप बहुत है और ये देखो पसीना आ रहा है। अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे हुए हैं और मैं अभी छत पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तो ऐसा है कि देखो पसीना बहुत आ रहा है और मुझे कुछ स्टडी भी करना है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ठोक देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भाई के 15 सब्सक्राइबर है अभी और 15 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर अगले 2 मंथ में 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और ये मेरा टारगेट है और इसे अचीव करना मेरा कर्तव्य है। तो इसे अचीव करके ही रहूँगा। और बाकी यूट्यूब भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, वीडियो को बूम कर रहा है, वीडियो को ज़्यादा लोग तक रेकमेंड कर रहा है। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।